नमस्कार सर, आप सभी का फिर से हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ राजीव भैया और नीलेश भैया हैं। आपसे तो सर हमने कई बार कई मुद्दों पे चर्चा करी है, बट आज हमारा सौभाग्य है कि आपके दो बहुत अजीज़ मित्र इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले दो पॉडकास्ट में सर बड़ी सीरियस बातें होंगी, बहुत गूढ़ मुद्दों पे हमने डिस्कशन किया। आज का पॉडकास्ट थोड़ा लाइट रखते हैं और जीवन के जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको जीने के ऊपर हम लोग सवाल जवाब करेंगे। तो पहला तो सर, हम सब के जीवन में और बचपन से हम लोगों को मूवीज़ का शौक़ है। सबकी कोई ना कोई एक ख़ास मूवी होती है जिससे वो इंस्पायर होता है, जिससे वो हीरो से रिलेट करता है। तो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी और क्यों है? सबसे पहले नीलेश से शुरू करते। मेरी तो सारी अमिताभ बच्चन की सारी मूवी फेवरेट है। वो तो एक कॉमन स्ट्रिंग होगा। और सबसे ज़्यादा मूवी मेरी जो फेवरेट थी अमिताभ बच्चन की, वो बहुत सारी हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर नटवरलाल एक मूवी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, और ख़ास तौर से वो अमिताभ बच्चन, बड़ा दुख हुआ था उस ज़माने में जब अमिताभ बच्चन एंड में अमिताभ बच्चन जो है नहीं रहता है। नहीं मिस्टर नटवरलाल में ऐसा नहीं। मुकद्दर का सॉरी तुमने तो मिस्टर नटवरलाल में भी उनको मार दिया। सॉरी, असली नटवरलाल कौन है पता चल गया। कितने को वापस ले लेते मुकद्दर का सेकंड मुकद्दर से बोलो कि मेरी कई सारी अमिताभ बच्चन की मूवी है। इनफैक्ट आई कैन से दैट आई वॉच्ड मूवी ओनली फॉर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का उस ज़माने में हिंदी न्यूज़पेपर जो घर पे आता था, उसमें एक कॉलम आता था जिसमें मूवीज़ आती थी सिनेमा टॉकीज़ के साथ। तो उसमें अमिताभ बच्चन की मूवी हम लोग देखते थे, और जब मूवी देखने जाते थे तो अंदर एक गैलरी होती थी जिसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती थी बिफोर वी एक्चुअली एंटर इनटू द थिएटर। यकीन मानिए, जब वो उन सीन्स को देखते थे और जब अंदर जाके मूवीज़ में देखते थे, वापस आते थे, एंड वी अगेन यूज्ड टू सी दोज़। तो दैट रिमेन्ड विद अस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो अमिताभ बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर मुझे बहुत अच्छी लगी थी मूवी, और वो मूवी कई मायनों में अच्छी थी, जिसमें बहुत सारे अच्छे संदेश भी थे। ख़ास तौर से उस समय तो संघर्ष का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन उस मूवी में संघर्ष भी था, और अमिताभ बच्चन का जो ओवरऑल ऑरा था वो हर मूवी में रहता है, लेकिन उस मूवी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। और खासतौर जब अमिताभ बच्चन नहीं रहता है तो ऐसा लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई, और वी यूज्ड टू बी वेरी सैड कमिंग आउट ऑफ द मूवी कि यार इसका मूवी बदल जाता। बट मुकद्दर का सिकंदर ऑफ कोर्स वाज माय फेवरेट मूवी। आपकी? ये बिल्कुल सच है कि अमिताभ बच्चन ने हम सब लोगों को एक सूत्र में पिरोया हुआ है, और एक कॉमन थ्रेड जिसे कहते हैं, हम सब की विशेष पसंद है वो। और उनकी बहुत सारी, जैसा कि नीलेश ने कहा कि उनकी बहुत सारी पिक्चरें ऐसी हैं जो हमें पसंद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस पहली मूवी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वो दीवार थी। दीवार। और उसके बाद त्रिशूल, शक्ति और सिलसिला भी मुझे बेहद पसंद है। लेकिन दीवार में जिस तरह का चरित्र था, विजय का वो चरित्र जो मुंबई के डॉक्स पर संघर्ष करते हुए ऊपर उठता है, अंडरवर्ल्ड से जुड़ता है, उसके बाद भाई के साथ उसका संघर्ष होता है, और उन दोनों के बीच में सिद्धांत और आदर्शों की एक रेखा खिंच जाती है। उनके इसकी एक बहुत ऊंची दीवार बन जाती है, और उसमें सिद्धांतों के पक्ष में और आदर्श के पक्ष में उनकी माँ खड़ी होती है। और जिस तरह से भावनाओं को कई परतों पर दिखाया गया है वो, और चरित्र को जिस तरह से बखूबी अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वो बहुत ही शानदार अभिनय था। और मुझे लगता है कि वो एक कालजयी मूवी है। और उसके बाद बहुत सारी पिक्चरें, मुकद्दर का सिकंदर का जिक्र किया, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत फिल्म थी। अमर अकबर एंथनी अपने तरीके की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी, जिसने हम सब लोगों को विशेषकर बचपन में हमको गुदगुदाया, हंसने और मुस्कुराने के कई क्षण दिए। और उसके बाद त्रिशूल, शक्ति और सिलसिला, जैसा मैंने कहा, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, ऐसे डायलॉग्स हैं जो हमारी स्मृति और हमारी चेतना का हिस्सा बन गए हैं। सही कह रहे हैं। और अमिताभ बच्चन जी का खुद का जीवन
बहुत ही प्रेरणादायक है। जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं और उनसे उभर कर निकले हैं, वो नई पीढ़ी और हम सभी के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशनल है। हमारा सौभाग्य था एक बार सर से मिलना भी हुआ, तो उनका जो ऑरा है दैट टोटली टेक्स ओवर यू। यस। और अब राजीव भैया आप। तो अभी नीलेश और अश्विन ने जैसे बताया, तो वो सब मूवीज़ मेरी भी फेवरेट्स हैं। बट इसके अलावा 2 मूवीज़ का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा। दोनों का स्टार्ट है नमक हराम एंड नमक हलाल। एंड नमक हराम आप देखिए तो बहुत ही सीरियस मूवी है। दोस्ती का जो लेवल है वो दिखाया जाता है। तो ये डिफरेंट परतों का जो पर्सनालिटी है वो निखर के आया है दो दोस्तों के बीच में जो बात होती है। आप दूसरे नमक हलाल देखिए तो वेरी फन लाइट मूवी, एंड यू गो laughing, come back laughing. So look at the gamut of acting. एक स्ट्रीम पे दूसरे स्ट्रीम में, एंड तीसरा जिसमें अमिताभ ने कैमियो किया था वो आनंद। तो उसके मेंशन किए बिना श्री अमिताभ बच्चन जी की जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज दैट मूवी हैज सिग्नल दैट उनकी यात्रा की कि एक बहुत लंबी और बड़ी ही जो जिसे कहते हैं उपलब्धियों से भरी हुई यात्रा है, उसका आरंभ सही अर्थों में आनंद से हुआ था। उसमें उन्होंने राजेश खन्ना के रहते हुए भी अपनी विशेष छाप छोड़ी थी, और लोग आज भी बाबू मोशाय के चरित्र को याद करते हैं क्रॉस जनरेशंस। ये और वो बड़ी हार्ट वार्मिंग मूवी थी, बहुत हार्ट वार्मिंग मूवी थी। तो आप देखो आनंद और नमक हलाल, both the movie has signal that the big B has arrived. बिल्कुल। अब हमने सर की कई बार मिमिक्री देखी है ऑफिस में, और एकेडमी में भी सर एक बड़े अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट थे। तो आई थिंक कभी भी पॉडकास्ट पे ये नहीं हुआ है, तो आज एक छोटा सा जिस भी किरदार का बहुत सारे ऐसे किरदार रहे हैं जिन्होंने प्रभावित किया। और अक्सर बचपन में ऐसा होता था कि हम लोग अमित जी को कॉपी करने की कोशिश करते थे। कॉपी करते करते कॉन्शियसली कॉपी करते करते कभी ऐसा हो गया जैसे अनकॉन्शियसली उनकी तरह बोलने लगे, या उनकी तरह चलने लगे, या उनकी तरह पॉज लेके बोलना या कहीं बोलना। और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिन्हें बोलने की कोशिश की है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बड़ा ही इंटेंस सीन है दीवार, जिसमें वो मंदिर में वो नास्तिक है, विजय का चरित्र जो दिखाया है वो किन कारणों से वो ईश्वर से नाराज है। और जब उसकी माँ बीमार होती है और जीवन मृत्यु के बीच में झूल रही है, तो अपनी नास्तिकता का जो एक अभिमान है उसको छोड़कर वो ईश्वर के पास जाते हैं और अपनी माँ का जीवन मांगते हैं दोबारा। तो उसमें कोशिश करते हैं, और जैसा उन्होंने किया वैसा तो करना संभव नहीं। खुश तो बहुत होगे, आज तो बहुत खुश होगे कि मैं हार गया, लेकिन वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, जिसकी जिंदगी के दिए बुझते रहे लेकिन कभी तुम्हारे आगे दिया जला नहीं भूली, वो औरत आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही, और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या बहुत बढ़िया, क्या पकड़ा है। लेकिन मुझे याद लगता है उस कैरेक्टर में बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट। जेरोक्स जब लॉन्च हुआ था तो ऐड आया था नहीं, आशुतोष has always been very prolific in his I would not say imitation. He has always admired Amitabh Bachchan, and you can see that thing coming up. Maybe inspired always the way he maybe his dialogue delivery, the way he initiates the conversation. You can see Amitabh Bachchan all over. But Amitabh Bachchan, people have related him with the angry young man. But if you look at the comedy of Naseeb, where he does with before the mirror, I think that was the best comedy scene we have ever seen. Amitabh Bachchan in comedy scene, he has outclassed many of those established comedians those days. I think, and that was the time when I.S. Johar, Mahmood, Kastro Mukherjee, and all those people, they were like, they were all big players. And Amitabh Bachchan could establish himself very easily even in the role of नमक हलाल। बहुत बढ़िया नमक हलाल। मतलब जैसा कि इन्होंने कहा कि उन्होंने कॉमेडियंस के लिए
या कॉमेडी आर्टिस्ट के लिए जो जगह हुआ करती थी हिंदी वो भी फिल्मों ले ली, में, हाँ। वो भी ले ली। Yes. और जैसा कि उनको कहा जाता था कि वन मैन इंडस्ट्री है, Yes. अपने कंधों पे किसी भी फिल्म को आगे खींच सकने की सामर्थ्य रखते हैं, उसको चलाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसी प्रतिभा उनमें है कि वो चाहे इंटेंस रोल हो या कॉमिक रोल हो या एक्शन सीक्वेंसेस हो या ड्रामा की इंटेंसिटी को पाना हो, किसी भी रोल में बिल्कुल। And who can forget Door Do Panch? I think that was another movie where it was very बहुत बढ़िया मूवी, बहुत ही बढ़िया। उसमें जो एक सीन है जिसमें खाना खा चुका होता है और उसके बाद वो खाना दोबारा खाता है। आई थिंक मुझे लगता है कि इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस का जो बहुत बाद में आया था, वो नसीब वाले जो शो में जब वो मिरर के सामने करता, आई थिंक दैट वाज द टाइम विद नो अदर कॉमेडियन एवर इवन डेयर टू डू दैट। So Amitabh Bachchan was very daring and he had set the trend in many ways, in many characters. आपकी दोस्ती में I think many of the times when I have seen that me, Ashutosh, Rajiv, whenever we speak, our wit and sense of humor, people say that our chemistry is it's very natural. It just gets free flowing, and it definitely takes us back when Amitabh and Shashi Kapoor, Very unconscious Amitabh and अमिताभ धर्मेंद्र, it was a free flowing शशि conversation. कपूर, अमिताभ एंड विनोद खन्ना, Yes, I think अमिताभ एंड शत्रुघ्न सिन्हा। Yes. तो ये सब जो है बड़े ही मजेदार लम्हे होते हैं। और तुमने जो है इस पॉडकास्ट को जो लाइट रखने का संकल्प लिया था, वो मुझे लगता है कि सिद्धि तक पहुंच रहा है। इस पॉडकास्ट का बेस हमारा लाफ्टर है और लाइट हार्टेडनेस है। लाफ्टर बहुत और एक जरूरी बार अमिताभ बच्चन का जिक्र आया तो तुमने कहा हम लोग मिले भी थे, उनके सामने हम लोगों ने जिक्र भी किया था क्या? आप नीलेश या गाना पसंद करते हैं? गाना गुनगुनाना पसंद मैं करते हैं। ये भी मैंने साक्षात देखा है कि सोनू निगम को अगर किसी ने गाना सिखाया है I hope Sonu Nigam ji doesn't listen to this not podcast. mind because he was encouraging you. Yes, yes. So I think it's very humble of him and Yeah. very endearing. Yes. But वो नज़ारा बहुत rare है Yes, yes. history में होता I है। think it was a great moment for me personally and me, Ashutosh, Rajiv, everybody each वहाँ पे उनके घर गए और because of Manish and maybe Ashutosh prompted that time when Nilesh wanted to sing and then we started singing and we jamming with Sonu. I think this was something great moment. फिर से हो जाए कुछ। हाँ Yeah, I think I can maybe sing a song of Anand. Yes. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत It's a lovely movie and yeah, I'll make an attempt. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। I think always they help me because lyrics are yes. नहीं, but सुर में भी खराब। नहीं सुर तो आपने जिस तरह से साधा है वो बड़े बड़े गायकों को जो है शर्मिंदा कर देगा। Because after singing with Sonu, I think you was like singing with ordinary mortals like us. जहाँ तक नीलेश की खासियत है कि जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, इज सेकंड टू नन। हमारे पिछले पॉडकास्ट में सर से जब बात हो रही थी तो बोलते क्रिएटिविटी क्या है, हमने बोलते क्रिएटिविटी एक नाउन ना रहे, वर्ब रहे। हम सब क्रिएटिव काम करते रहे। Yes. अच्छा बुरा ये तो लोगों को जज करना है, बट वी शुड जस्ट कीप परफॉर्मिंग आवर आर्ट। correct. बिल्कुल, और अपने आप को खुश रखने का तरीका है। जी अब हम बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को देखते हैं या सिंगर्स को देखते हैं, हो सकता है कि जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो ओरिजिनल का डुप्लीकेट ही वो फिर भी मतलब एक प्रयास कर रहा है और उस प्रयास के माध्यम से दूसरे सुनने वालों को लगता है कि कुछ अच्छी चीज़, कुछ नई चीज़ हुई, इसलिए उसमें नवीनता का एहसास होता है। जो गायक है, एक गाना किसी गायक ने सर्वश्रेष्ठ ढंग से गा दिया, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जब गाता है तो उस गाने का सौंदर्य दूसरा होता है। तो तुमने बड़ी अच्छी बात की, क्रिएटिविटी जहाँ तक है वो सबके अंदर मौजूद है। Yes. और अगर हम उसको
प्रस्फुटित करने के, पल्लवित करने के, व्यक्त करने के अवसर देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, तो वो हम सबको खुश रखने का, आनंदित रखने का एक माध्यम होता है। और हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है वो बचा रहता है, वो बढ़ा रहता है, और इसलिए हम आनंदित रहते हैं। अब हमने क्योंकि हैप्पीनेस और आनंद और लाफ्टर की बात करी है, तो लाफ्टर दो तरह की, एक तो बड़ी ऊपरी होती है और एक दिल से हंसने वाली होती है, और वो डिपेंड करता है हम कब किसके साथ बैठे हैं। कई बार काम में या लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो हंसना भूल जाते हैं, और कई बार उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार मैं एक्चुअली दिल से हंसा नहीं हूँ। तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी आप दोनों तीनों और आपके और भी दोस्त मिलते हैं तो बड़ा दिल से हंसते हैं। ये चीज़ जो लाफ्टर है, द इनोसेंस ऑफ लाफ्टर एंड द मसल्स जो एकदम क्वेच होते हैं आपके लाफ्टर में, दिस इज द एसेंस। इस पे आई थिंक आपको कुछ लोगों को बताएं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ लाफ्टर, बिना बात के भी हंस सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक हर सिचुएशन, देखिए कहाँ से ह्यूमर निकलता है, ह्यूमर इज अवेलेबल अराउंड अस। Only thing is, what happens is over a period of time, you become less observant. I think we should stay very vigilant as well as witty, as a very keen observer as well. Wit is within us. I think expressions are within us. We fail to pick up those moments which are there in the surroundings. Many times we overlook them. I think we stay conscious in the present. Life or moment has everything for us to have a wit, humor, and what goes with us, I tell you, is our all three of us is be as you are. I think the best thing which has clicked, no pretensions. Degree of pretense is very, very less, and it is so. No, that is the reason why our chemistry clicked right from the day one. And we laugh at the expense of each other. But Yes, the love is yes, so deep rooted. yes. Nobody minds it. yeah, And also at our own expense. yes. मुझे लगता है कि अपने ऊपर हंसना जो है वो किसी भी हास परिहास का चरम होता है। In fact, I remember there was a moment when there was a fourth guy who also was one of our good friend. Good friend, And he yes. had one peculiar habit of talking, not bad, but maybe something, very elusive remark about the other person in his absence. So Rajiv has a peculiar habit of, picking and confronting us with those things. So he will pick up a phone, take us on the call, and make him speak all those nasty things about us. So we will keep without listening. telling him that we are On the line. So we will always, listen about us, and then we have a collective. Then we'll have a collective laughter. So I think we fail at times to not respond to those signals which are available around us. I think if we stay observant, with humor, life is all about it. और इनकी सारी बातों से इत्तेफाक रखते हुए मैं सिर्फ इतना ही जोड़ना चाहूँगा कि जो हास परिहास है या जो विनोद है, जो गुदगुदी है, वो आपके अंदर और आपके आसपास। ज़रूरत है उसको ठीक से पहचानने की और उसके साथ जुड़ाव स्थापित करने की। अब हम काम में उलझे हैं या काम में ये दिखा रहे हैं कि हम कितने सीरियस हैं, हम अपने रोल को इतना सीरियसली ले लेते हैं, हम जिंदगी को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हम हंसना भूल जाते हैं, जबकि बिना हंसे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर आपको वाकई जीवन जीना है, जीवन में सही ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, अपनी पहचान को स्थापित करना है, तो मुझे लगता है कि हंसना बहुत ज़रूरी है, खुश रखना बहुत ज़रूरी है और दूसरे को खुश देना। यहाँ पर मैं बार बार प्रसाद जी की कामायनी से जो उनकी कविता की पंक्तियाँ हैं वो मैं बार बार उद्धृत करता हूँ कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो जीवन का जब ये आदर्श हमारे सामने मौजूद है तो हमें कोई हक नहीं कि अपनी छोटी छोटी परेशानियों से व्यथित हो जाना, उनसे इतना दुखी हो जाना कि हम अपने आसपास जो खुशियाँ हैं उनको देखना और उनको महसूस करना भूल जाए। बहुत अच्छी बात है, ये पंक्तियाँ मैं याद रखूँगा ना, क्योंकि जब विपत्ति आती है पहले तो याद करूँगा फिर याद रखूँगा। इसका एसेंस मैंने याद कर लिया। और राजीव भैया की मुझे एक बात बहुत पसंद है, अब जब कभी सुबह शाम कभी मिले, इनकी एनर्जी लेवल वो रहता है एंड हिज ह्यूमर इज ऑलवेज इंटैक्ट, he'll make you laugh
and the most commonest of things. Yes. This is a common factor among all three of us. ये बहुत ही सहज हैं और कोई भार नहीं रखते अपने मन अपने मन में, हाँ। जब जिसको जहाँ जो मन और चाहिए। आत्मा पे कोई भार नहीं, और हमेशा बहुत ही सरल सहज ढंग से सबको अपनाते हुए चलते हैं। कि सबसे बड़ा गुण जो है मुझे राजीव का ही लगता है कि तो सबके लिए चिंतित रहना, लेकिन अपनी चिंता से मुक्त रहना। ये बहुत- चिंतित रहते हैं लेकिन चिंता नहीं करते हैं किसी चीज़ की, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, लेकिन सबकी मदद करना चाहते हैं, सबके बारे में सोचते हैं और बड़े सहृदय व्यक्ति हैं। जी। और जहाँ तक इनकी एनर्जी लेवल की बात है तो वो तो तुमने बिल्कुल सही कहा। He is endowed with high energy. It's a very emotional moment for me because 10 सालों में मैंने इतनी तारीफ राजीव की तो इसके मुंह से नहीं सुनी है, but great thank you Ashutosh। आज इस पॉडकास्ट के बाद हमसे इतनी तारीफ की even राजीव was looking like You were talking about me. yes I was talking about me. राजीव नहीं, मैं चाहूँ तो मैं पहले पिछले 35 वर्षों में शायद जितनी तारीफ तुम्हारे बारे में नहीं तुमने सुनी होगी मेरे श्रीमुख से उतनी मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ह्यूमर है। तो मैंने भले ही तुम लोगों की तारीफ न की हो, लेकिन अपनी खुशी से आज कर दीजिए। आज कर ही दीजिए तो। हैं? आज कर ही दीजिए। तो बड़ी लंबी एक महाकाव्य लिखना, मतलब नहीं करनी, मतलब ऐसे ही है नहीं करेंगे। नहीं, एक चीज इस पे मैं सीरियस नोट बोलूंगा कि क्या होता है कि जब आप कहीं काम करते हैं, ऐसे जैसे राजीव इज इन अ प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वी आर इन अ डिफरेंट सेटअप। हम लोग एज वी ग्रो ओल्ड टाइटल हम लोग एज्यूम करते हैं, समटाइम्स टाइटल्स बिकम टू हैवी एंड ओवरवेलमिंग दैट वी फॉरगेट कि अरे अगर हमने हंस दिया तो वेदर इट गोज विद माय टाइटल और नॉट। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट disservice you do with your own self and with your the creation of God. I think that's not the way you were brought in for. तो मुझे लगता है कि people must be as they are. Title and no title उसकी एक यात्रा एक सीमित है. The connect with the people around, situation around is more important. I agree with Nilesh Absolutely. entirely. क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ पहचान जुड़ जाती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आप पर हावी हो जाती है, कि आप उसकी परछाई बन जाते हैं। कि आप उसकी परछाई बन जाते हैं, आप उसके कैदी बन जाते हैं, आप उसकी गिरफ्त में होते हैं। अब आपके नाम के आगे 3 अक्षर लगे हैं या आपके आगे एक पदनाम लगा है, आपके आगे कुछ और लगा है, वो इतना बड़ा थोड़ी है कि आपके व्यक्तित्व और आपकी पूरी पहचान पर हावी हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपकी पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। लेकिन मुझे लगता है कि अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहिए और अपनी जो सहजता है, अपनी सरलता है, सरसता है, उसको बनाए रखना चाहिए। इसीलिए इसको एक हंसते रहिए और हंसाते रहिए। यस, और मैं इसको एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहूँगा। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में भी जा रहे हैं और आप बहुत सीरियस हैं, आपको गंतव्य नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सो अगर आप साधक हैं, सीकर हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड बी ह्यूमरस एंड यू शुड अप्रिशिएट सेंस ऑफ ह्यूमर, यू शुड हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, यू शुड लाफ एट योरसेल्फ, like Ashutosh mentioned. So for seekers, very important. I mean, seeking is not a serious It's a stuff. way of detaching yourself from yourself. Yeah. ईश्वर की प्राप्ति बिना आनंद के मार्ग पे चले हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो अगर आपने सत, चित और आनंद तीनों में सामंजस्य और तारतम्य बैठा लिया, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं या उसके करीब जा पाएंगे। या उसके करीब जा आप सोचते हैं कि आप अपने आप को कष्ट देंगे, खड़े रहेंगे बाहर धूप में, तपस्या करेंगे, इससे ईश्वर प्राप्त मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि ईश्वर ना आपको तकलीफ देना चाहता है, ना तकलीफ और देना वो चाहता है। तकलीफ के रास्ते आप ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि मूल रूप से जो सिद्धांत है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के हमारे यहाँ कई सारे असंख्य मार्ग हैं, जिसको जिस मार्ग पे चल के ईश्वर की प्राप्ति होती है या सुख की या आनंद की प्राप्ति होती है या ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो चले। अगर उसमें लगता है कि उसको सेल्फ मॉडिफिकेशन या अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देने या पेन देने से होता है, तो पेनेंस से होता है, तो भी हो सकता है, होता हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कम से कम हम लोगों का मार्ग जो है वो हास परिहास, विनोद और आनंद से होकर ही गुजरता है। और मुझे लगता है कि
हम लोग शायद इस मार्ग पर थोड़े से आगे बढ़े हैं। हाँ। लेकिन अगर राजीव ने कह दिया है कि भगवान प्राप्ति नहीं होगी तो नहीं होगी। फाइनल वर्ड। अध्यात्म के मामले में ही इज अवर ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, सो व्हाटएवर ही हैज सेड, सो प्लीज ओवरराइड व्हाटएवर ही हैज सेड। राजीव भैया को एक और चीज में फाइनल स्पोक्स पर्सन मानता हूँ, वो है प्रेम के मामले में। अच्छा, ऐसा ये This is the news to me. this is a revelation, This is a revelation because- that he has shared this with you and not with us. स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेम। अच्छा। एक बार बात हुई थी। अच्छा, उसका भी आध्यात्मिक स्तर वहां तक पहुंच गए। जब तक आप प्रेम में नहीं है तो आप प्रेम अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जब अपने आप को आप सेल्फ को आप डिजॉल्व कर लें तो सेल्फ को डिजॉल्व करना प्रेम। अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं तो मतलब आप किसी को प्रेम ही नहीं करते हैं, आप सबसे ज्यादा खुद को प्रेम करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है दैट ना you should be in love, and love is a beautiful experience. Like if I care more for my friends than me, then I'm in love. या यू Yeah, आर you are. इस मामले Yeah, we can certify में you इस are. मामले में जो है हम प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार हैं और हम लोग मतलब जॉइंटली देने के लिए तैयार हैं कि दैट यू आर इन लव विद You are in love with us. उसमें किसी तरह कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका जवाब कोई संशय नहीं है। लेकिन और जहाँ तक तुमने ये बोला कि जब सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है तब आप प्रेम में होते हैं, ये तो प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप है। ये तो भक्ति। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि प्रेम से ज्यादा सुंदर कुछ और आनंददायक कुछ हो ही नहीं कुछ सकता। नहीं। लेकिन साथ में तुम्हारी बात को आगे बढ़ाते हुए या तुम्हारी बात को का दूसरा पक्ष देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेम में अधिकार होना भी बहुत स्वाभाविक है। और जब प्रेम में अधिकार आता है, उस प्रेम के बारे में तुम क्या कहते क्योंकि नहीं देख अधिकार क्यों आता है? क्योंकि आप प्रेम को सोचते हैं कि ये क्विड प्रो को रिलेशनशिप है। आपने जब आपका प्रेम एक्सपेक्टेशन बेस्ड होता है, प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। आप कर रहे हैं, दूसरा खुश रहे, यही आपके लिए बहुत है। नहीं, इस जहाँ Ideally तो ये बात जहाँ तक है। इस परिभाषा का या इस अवधारणा का प्रश्न है, उसमें नहीं लगता कि मुझे किसी को भी दो मत या दो राय हो सकती हैं। इससे सब लोग इत्तेफाक रखते तो हैं कि अगर मेरा मानना ये है कि प्रेम में ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम इज ऑल इंक्लूसिव। प्रेम में अधिकार भी होगा, प्रेम में विकार भी हो सकता है, प्रेम में सब कुछ हो सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रेम ये है, प्रेम में ये चीजें नहीं। बिल्कुल सही कहा। There is no perfect definition. When creation सही of कहा, God is लेकिन- based on love, हाँ। then love includes everything. अगर प्रेम में अधिकार तो मतलब है, अब हम ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है हम नीलेश को बनाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने change प्रेम की जो इनकी समझ है या इनका अनुभव है वो शायद हम दोनों के मिला जुला के अनुभव और समझ से कहीं ज्यादा, कहीं व्यापक, दोनों को कहीं प्लस गहरा। करके भी उससे भी इसी ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग को ठीक थोड़ा है, और प्रेम एक्सपाउंड करें। नहीं, प्रेम में ऑफ कोर्स ये कि मेरी तारीफ करने का इनका ये एक अलग स्टाइल है, दैट इज ओके। बट प्रेम, मेरा कहने का मतलब है, प्रेम किसी अनुभव से नहीं आता है। प्रेम आप में है, प्रेम आपसे है। प्रेम realize सर्वव्यापक है। ऐसा कि मतलब ही नहीं है कि प्रेम आपका है कि इनका है। प्रेम इज ऑल इटर्नल। प्रेम तो है ही वहां पर। आप अनुभव से क्या सीख रहे हैं? प्रेम में कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी, आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है कि दिस सर्विस इज गुड और बैड एंड देन यू गिव अ पोस्ट सेल्स सर्विस, ऐसा नहीं। प्रेम इज देयर। अब प्रेम में अब आप उसको फर्दर डिफाइन करना चाहते हैं कि प्रेम में अधिकार सही है कि नहीं है। आई डोंट थिंक वी आर हियर, वी शुड गिविंग एनी वैल्यू। हो भी नहीं सकता। अधिकार होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। प्रेम में अधिकार भी होगा, प्रेम में कई विकार भी होंगे, तभी तो प्रेम है। मुझे नहीं लगता है कि प्रेम को हम लोग को इतना सीमित कर देना चाहिए कि प्रेम में ये नहीं होना चाहिए, नहीं, तो ये आज होगा। से मतलब ये तो स्थापित हो गया कि राजीव का स्थान जो है, राजीव नीलेश मैं अपना स्थान सुपुर्द करता हूँ। नहीं, इसको ऐसे नहीं आप देखिए, इसको ऐसे देखिए हाँ। कि अगर राजीव को आप अकेले देखिए तो अपूर्ण है, इनको अकेले देखिए तो अपूर्ण है, आप तीनों को इंक्लूड करिए तो वही प्रेम की परिभाषा है। नहीं, प्रेम जब हम कहते हैं कि सब चीज को इंक्लूड करते हैं, बट अक्सर जब हम प्रेम की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है। तो ये बड़ा 1-to-1 स्टेटमेंट होता है, और जब हम 1-to-1 की बात करते हैं तो इसमें एक एक्सपेक्टेशन होती है। अब हर उम्र का आदमी अलग अलग प्रेम भाव से गुजरता है। जो कि यंगर जनरेशन है या मिडिल जनरेशन है, जब वो बोलता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, क्या तुम्हें मुझसे प्रेम है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन इसमें लोडेड है। चलो, इसमें रनीश मेरा जो कहना है, स्टेटमेंट कहने में हमें सुख मिल रहा है। मान लीजिए वी आर सीकिंग वैलिडेशन, ये कहीं प्रेम की वजह, प्रेम तभी होगा जब हम बोलेंगे, वो हमसे वापस बोलेगा। आई डोंट थिंक दैट इज मोर थिएट्रिकल, दैट इज मोर ऑप्टिक्स, दैट इज मोर फिल्मी।
कि भाई आई यू से मैं तुम प्रेम करता हूँ, आप मुझसे बोलिए, एंड देन यू नो द सीन क्रिएट्स एंड ऑल दैट. मुझे लगता है कि प्रेम एक एहसास है. इट इज़ एन इंटेंजिबल. वी नीड नॉट बी टेंजिबलाइजिंग दैट इंटेंजिबल. इट शुड रिमेन एज इंटेंजिबल. इट इज़ अ फील. तो प्रेम को कहना उसका टू सीक रीवैलिडेशन एंड वैलिडेशन, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी शैलो वे ऑफ लुकिंग एट लव. और जो तुमने बोला कि लव डिफरेंट एजेस पे होता है, लव से ही पैदा हुए. लव हमारे में उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जितने ऑल 5 एलिमेंट्स. तो लव इज ऑलवेज देयर. इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल एंड यू विल ऑलवेज रियलाइज. आप परिवार में भी रहते हैं तो आपकी आसक्ति, आप आसक्ति और व्यक्ति से इसको जोड़ लीजिए. आप किसी के प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं. आपके माता पिता हैं, समटाइम्स यू फील लाइक कन्वेइंग योर फीलिंग्स टू योर मदर more than your dad. Doesn't mean they don't love. It's all about the connect, and that goes through in different phases of life as you move ahead. Now, where you are trying to hint at is a very parochial way of looking at love, and that is very purely transactional. So, if we are limiting the love only in one frame, so that will not do justice to the feel of love. That's what my That's a very good message. No, I think these 2 cents are very valuable, and we also thank you for giving us a very universal concept and a very universal understanding of I don't mind. So I mean, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हम कह ही नहीं सकते. हाँ, हमको प्रेम की जिस परिभाषा से ज़्यादा सुख मिलता है या जो हमारी अवधारणा के अधिक नज़दीक होती है, उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. जैसा कि राजीव ने कहा कि सेल्फलेसनेस है, ईगो डिसॉल्व कर गया, दूसरे व्यक्ति की चिंता अधिक है, दूसरे की खुशी हमारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण है, वो है, यही बहुत है. ये प्रेम की अवधारणा है तो बहुत अच्छा है. इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता. जो नीलेश ने कहा कि प्रेम में अधिकार भी है, विकार भी है, सब भाव. अगर प्रेम दुख भी देता है, कष्ट भी देता है, वेदना भी देता है, तो भी क्या, वो भी तो प्रेम है. तो मुझे तो लगता है कि प्रेम को समग्रता में अगर देखना है तो ये दोनों पहलू सही हैं, और दोनों ही क्या, और असंख्य पहलू होंगे, सबके अलग अलग पहलू होंगे, सबका प्रेम अलग होगा, उस प्रेम का सत्य अलग होगा और उस सत्य की समझ अलग होगी. तो जहाँ तक प्रेम का जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसकी हम सब लोग बात करते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी रूप में कॉन्सेप्ट लेवल पे या एक्सपीरियंशियल लेवल पे या फिलोसॉफिकल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे हमको होती है या हम उसके लिए एस्पायर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब समग्रता में देखते हैं चीज़ों को तो वो होती है. और ये तुमने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया और इसने जिस तरह की डिबेट जनरेट की, उसे इस जर्निंग से मुझे लगता है कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो. पर्पस इस डिबेट का यही है सर कि जो लव की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स तक पहुँचे, क्योंकि हमने लव को बहुत ही एक पर्टिकुलर दायरे में रख दिया है. और कुछ आज के ज़माने में जो गाने बनते हैं, वो कहानियाँ लिखी जा रही हैं पिक्चरों की, उन्होंने उसी लेंस से हमको प्रेम दिखाया है, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे और चीज़ें प्रेम के कई रूप हमको से इंट्रोड्यूस करते हैं. प्रेम और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस काफ़ी क्लोज आते हैं, जैसे अभी नीलेश भैया ने भी कहा. क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जिसको आप बोलते हैं कि वेयर आई कनेक्टेड विद द गॉड और दैट पावर? क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सबका अपना एक टाइम और अपनी एक स्टोरी होती है जिसमें दे फाइंड द कनेक्ट. Ganesh, it's a very profound question. I don't know how to respond to it, but I can try to convey the sense. I believe that God is in you as you. So there is no God which is beyond you. We may have different ways of approaching God. So wherever I have felt that I am closer to myself, I have felt that there is love. Now, I cannot say that, in what situation, in what context, and in what sense. But there have been many moments. It is not about that, one time space you define that you feel that you are in love or you are closer to God, as you say, spirituality. Where there is selflessness, where there is service, where there is sacrifice.
I think that is broadly where you bring the love and spirituality in the same plane. But I feel that love is a flowing, it's a flowing concept, it's a flowing thing, it's a flowing feeling. You may like to have a pause, stop, and you say, I have arrived at this is love. Even if you want to live in that misgiving, you may. But the fact is that love is continuously moving along as you are. So मेरा कहने का ऐसा मतलब है कि there have been many moments in my life where I have felt closely connected with my own self, and I think that was something where I felt highly spiritual, highly evolved, and highly contented. Even though my concept of life is that you should always stay in a moment and stay happy always. Wherever relationships give you happiness, whoever gives you happiness, that is the manifestation of Almighty, that is the manifestation of spirituality. I don't think there is any other manifestation of Almighty other than happiness. Anand, as he says, Sat Chit Anand. Wherever you feel the Sat Chit and Anand in alignment, that is God. Very well said. That is God, very well said. और बहुत अच्छी बात कही कि जब आप अपने आप से परिचित होते हैं, और हमारे मनीषियों ने और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सब में यही लिखा है कि आपको अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अपने अंदर जाए, अपने अंदर देखिए। ईश्वर को पाने का वो मार्ग तो है, और आध्यात्मिक अनुभवों की जहाँ तक बात है, एक तरीका जो अपने आप से आप परिचित होते हैं और अपने ट्रू सेल्फ से, जो वाकई आप हैं, जब आपको वो दिखता है, आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, आप उसके साथ अनुभव साझा करते हैं, आप उसके साथ जीवन जीते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस ब्रह्मांड में सबके साथ इंटरकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। जब आप एम्पैथी का जो सहानुभूति है, जैसे कहते हैं कि दूसरा प्राणी, दूसरा व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा है आप बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं, तो वो भी शायद आध्यात्मिक अनुभव होता है। कि वैसे तो हमको लगता है कि शायद पेड़ पौधों को कष्ट नहीं होता, उनको वेदना नहीं होती, या किसी जीव जंतु को उसकी वेदना से हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन जिस क्षण आपको वैसा ही लगने लगे जी, जैसा कि उस जीव जंतु को लगा है, उस व्यक्ति को लगा, उस पेड़ पौधे को लगा, उस आकाश को लगा, उस नदी को लगा, उस क्षण आपको आध्यात्मिक अनुभूति अवश्य। तो तीसरा ये है कि जब आप ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो पूजा पद्धति हो, चाहे आप किसी जब मंदिर में जाते हैं, देव स्थान पे जाते हैं, आप किसी मूर्ति के सामने उपस्थित हैं, किसी सैंक्टम सैंक्टोरम में बैठे हैं, आपको लगा है कि एनर्जी है, हाँ, एक ऊर्जा है, एक ऐसी अक्षय ऊर्जा है जो आपके अंदर ही प्रवाहित हो रही, जो इस जगह पे भी है, और किसी न किसी रूप में आपने उसको रिसीव कर लिया, तो वो भी आध्यात्मिक अनुभूति है। तो आध्यात्मिक अनुभूति कई तरह से उसका अनुभव किया जा सकता है, वो कई तरह से मैनिफेस्ट होती है। ज़रूरत है सिर्फ अपने अंदर उस आध्यात्मिक चेतना को बचाए रखने की, बढ़ाने की, जिससे आप इस तरह के अनुभव और अधिक सहज रूप से कर पाने में समर्थ। आज आप कुछ कह रहे थे कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे रिसीवर्स, हाँ, आज जब हम लोग मंदिर में थे, शिव मंदिर में थे, और 13वीं शताब्दी का मंदिर था, छोटा सा मंदिर है लेकिन बड़ी रमणीय स्थल में, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर एक स्ट्रीम भी बह रही है, उसका कलकल प्रवाह आप सुन रहे हैं, नीला खुला हुआ आकाश है, हरियाली है चारों तरफ, इतना सुंदर रमणीय स्थल है, और उसके बीच में एक छोटा सा शिव मंदिर जो कई युगों से, कई शताब्दियों से ऐसा ही अपनी प्राण चेतना को बनाए हुए, अपनी प्राण चेतना से सबको हर्षित पुष्ट करते हुए, पूरे जग का कल्याण करते हुए वो वहाँ स्थापित है। जहाँ से मंत्र ध्वनि निकली होगी, जहाँ से जो पूजा की वाइब्रेशंस हैं, जहाँ के स्तोत्र और श्लोकों से जो है पूरा ब्रह्मांड, पूरा परिवेश जो है अनुप्राणित हुआ होगा, वहाँ जब आप पहुँचते हैं, उस क्षण की अनुभूति, जैसा कि मैंने तुम लोगों के साथ साझा की और तुम लोगों ने भी वैसा ही अनुभव किया, ऐसा लगा जैसे आप किसी दिव्य मुस्कान आपके चेहरे पे खुद ब खुद आ गई। आपके अंदर से जो ध्वनियाँ उठना चाह रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो उन विराट असीम ध्वनियों में मिल जाना चाहती हैं।
तो वो भी एक आध्यात्मिक चेतना है, और ऐसी आध्यात्मिक चेतना आप ऐसे हर प्राणवान केंद्र में अनुभव करते हैं, ये मेरा मानना है। तो अगली बार कोई भी ऐसी जगह जाए तो एक बार अपने रिसीवर ऑन करके जाए, हाँ, क्योंकि ये चीज़ है, क्योंकि ट्रांसमिट तो हो रही है, आप ले ये पा रहे हैं। एनर्जी बन भी रही है, ट्रांसमिट भी हो रही है। अगर आप रिसीव करने की स्थिति में हैं मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा कि मैं आज से 3-4 वर्ष पहले की बात है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तुमने बताया था कि तुम्हें ग्लिम्पसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी हुआ है कि नहीं, तो मैं मेडिटेट कर रहा था, 5-5:30 बजे सुबह की बात होगी, कुर्ग की जगह पे था। तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स मुझे लगा कि मैं हर जगह हूँ, और एक दिव्य अनुभव हुआ, मुझे लगा कि मैं ही पेड़ हूँ, मैं ही वन हूँ, मैं ही जगह हूँ, ऑल प्रोग्रेसिव। सो दैट फीलिंग उसके बाद मेरे पास मुझे नहीं आई, but that was a kind of a I can't express it because this is such an experience that you can't even I don't even have words to put in sentences to tell you that how I felt. शायद वही आनंद है। हाँ, वही सारा आनंद है। हाँ, जिसे कहते हैं। but वो blissfulness का माहौल करीब 7 दिन पर बना रहा है for no reason, for you are happy always time. So this is a glimpse. ये थोड़ा सा पोर्टल ओपन हुआ, आपने देखा, क्या बात। तो I can say one thing about him, so not in a lighter way, serious way. I have seen Rajiv from very close quarters. Now it's been many years now. What he talks and what he does, his conduct and his thought is same. It's very difficult for people to maintain to be like that because there is sense of hypocrisy in our lives at times. But I have never seen Rajiv as hypocrite part. Never. And maybe because of his personal experience which he had with this spiritual, whatever experience he had. So you always see him happy. You always see him as if no problems. Probably problems comes to all our life. Everyone. But the way he transacts with those situations and the way he takes us also along, I think we find a lot of solace in his company. And I'm telling the serious, there's no before deal with Rajiv. This is actual my. मैं तो सही कहा है। और अगर आप मानसिक रूप से अगर आपके मन में इस तरह की भावनाएं हैं ही नहीं, आप विचार शून्य की स्थिति में हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं जा रही हैं, लोग जैसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे जैसा करना है या मेरी जैसी प्रकृति है या जैसे मुझे अनुभव हो रहे हैं, जैसा ईश्वर मुझे मार्ग दिखा रहा है, अगर मैं वैसा करता जा रहा हूँ तो मैं आनंदित हूँ। बिल्कुल, मैं आनंदित हूँ। मेरी यात्रा सही दिशा में बढ़ रही है, मेरी यात्रा का गंतव्य क्या है वो मुझे मिलेगा या नहीं, इसकी परवाह किए बिना मैं चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। और अगर पहुँच गया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पहुँचा तो भी मेरी आत्मा की यात्रा कम से कम इस बिंदु से उस बिंदु तक तो पहुँचे। इस जन्म में आई थिंक सर नेचर में सारे जवाब हैं। जब नदी बहती है और वो अपनी परवाह किए बिना जिस रास्ते उसको मिलता है वो बहती है, जब उसको रोकने की कोशिश करे जाए तो प्रेशर बनता है, उसमें बीमारियां पैदा होती हैं। आई थिंक हम सबको इस फ्लो ऑफ थॉट के साथ जीना चाहिए, और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को भी ख़त्म करते हैं। बड़ा मज़ा आया, बहुत मजा आया कनेश। इसमें हमने जीवन, हास परिहास, प्रेम और न जाने कितने विषयों पर चर्चा की, और मुझे तो लगता है कि ये सारे विषय बड़े महत्वपूर्ण थे। इसको तुमने लाइट भी रखा और उस लाइट की तरफ भी ले गए जो शायद हम सबकी आकांक्षा है और हम सबकी यात्रा का लक्ष्य भी। हम लोग सभी कोई, हम चारों लोग अनंत यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ तो थ्रेड तो होगा किसी न किसी जन्म में कि हम लोग चार यहाँ बैठ के बाद ये वार्तालाप कर रहे हैं। Maybe this takes you to another concept of podcast, which is companionship. Next time, I think we can talk about companionship. Connections that we have. Yes, I think that is people, another. and identifying those connections and building on them. Yeah, thank you. बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत बड़ी सार्थक होती है और हमें खुद अपने भीतर झांकने के अवसर देती है, एक दूसरे को और पहचानने के अवसर देती है, और एक दूसरे के जो दृष्टिकोण है उससे हमारा दृष्टिकोण और ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा समग्र होता है। इसमें मैंने सर एक जगह पढ़ा था कि आदमी कथा क्यों करता है, तो कथा मतलब आज के टाइम में पॉडकास्ट मान ले, तो इसलिए नहीं कि हमें ज़्यादा ज्ञान है, हम किसी को ज्ञान देना चाहते हैं, वो खुद के बैलेंसेस को बहुत realign करते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। Realign. I think जितना लोग खुल के बात करेंगे उतना उनके अंदर कम मनोविकार होंगे। Yes. आप कुंठित रहेंगे, मन ही मन में आप सोचते अपनी रहेंगे। कुंठाओं से मुक्त होंगे, आप अपने प्रश्नों
कि उत्तर सही दिशा में सही ढंग से और सही उत्तर खोजने में समर्थ होंगे, और दूसरे के दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि लाभान्वित होंगे। Thank you, Kanish, for motivating Rajiv for another podcast. But it was very difficult because I knew where he directed this last line. It is very difficult. Yeah, it was very difficult to get him here today. Yeah. We know that what difficulty we faced. And next time we'll hear a song from him. Thanks.